इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, भारतीय मौसम विज्ञान विभाग, इसकी स्थापना के 150 ईयर पूरे हो चुके हैं। 15 जनवरी 1875 को इसकी स्थापना की गई थी भारतीय मौसम विज्ञान विभाग की। शुरू में इसका हेडक्वार्टर कलकत्ता में था, अब जो है भारतीय मौसम विज्ञान केंद्र का हेडक्वार्टर नई दिल्ली है। इसका उद्देश्य क्या है? तो वेदर रेडी एंड क्लाइमेट स्मार्ट राष्ट्र बनाना, कि वेदर के कारण, क्लाइमेट के कारण जो देश में चाहे वो कृषि हो से लेके अन्य क्षेत्रों में, चाहे जैसे आपदा प्रबंधन करना है, डिफेंस रक्षा का मामला है, पर्यावरण है, विमानन इंडस्ट्रीज है, जल संसाधन है, बिजली, पर्यटन, पोत परिवहन है, सामान्य परिवहन है, ऊर्जा है, स्वास्थ्य आदि क्षेत्रों में मौसम के प्रभावों के विरुद्ध समाज को, देश को तैयार करना आवश्यक है। और इसके लिए भारतीय मौसम विज्ञान विभाग से मिली जानकारी और डाटा उस दिशा में प्रबंधन में, उस दिशा में तैयारी में, उस दिशा में बचाव के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसके पहले महानिदेशक सर जॉन इलियट थे। भारत दुनिया का पहला विकासशील देश है जिसने अपना स्वयं का भू स्थिर उपग्रह इनसैट लॉन्च किया, जो मौसम की निगरानी करता है और विशेष रूप से चक्रवातों की चेतावनी प्रदान करता है। भारत में स्वचालित मौसम स्टेशंस की संख्या 1208 है। भारत में वर्षा निगरानी स्टेशंस की संख्या 6095 है। क्योंकि देश में मौसम के संदर्भ में सटीक जानकारी आवश्यक है हर क्षेत्र में। जैसे हम कृषि की बात करें तो कृषि के क्षेत्र में यदि हमें सही जानकारी भारतीय मौसम विज्ञान विभाग दे और हमें यह जानकारी हो कि बारिश का क्या पैटर्न होना है या आंधी का क्या पैटर्न है, तो बारिश के पैटर्न के हिसाब से किसान अपने फसल लगाने का या सिंचाई का फैसला कर सकते हैं। आपदा प्रबंधन में हम देख रहे हैं कि एकाएक कहीं बादल फट रहे हैं तो कहीं 150 ईयर में मैक्सिमम बारिश हो जा रही है, तो लगातार बारिश के रिकॉर्ड बन रहे हैं। इसके कारण एकाएक इतनी अधिक मात्रा में, इतने अधिक सेंटीमीटर में बारिश होने का प्रभाव है कि वो अब आपदा बन रही है। वैसे ही समुद्र से उठने वाले चक्रवात। तो आपदा प्रबंधन में यदि हमें भारतीय मौसम विभाग सटीक जानकारी दे, हम जानते हैं कि भारत का बहुत बड़ा हिस्सा कोस्टल एरिया है, जहां अक्सर समुद्र से आने वाले चक्रवात और तूफान से वहां आसपास की बस्तियां, आसपास का क्षेत्र, आसपास के शहर गंभीरतम प्रभावित होते हैं, सुनामी ही जैसे। तो यदि हमें इस संदर्भ में सटीक जानकारी हो तो हम आपदा प्रबंधन में बचाव कर सकते, रोक तो नहीं सकते आप, लेकिन हम मानव को जीवन की रक्षा कर सकते हैं, बहुत सारी संपत्तियों की रक्षा कर सकते हैं, बहुत सारे महत्वपूर्ण इंफ्रास्ट्रक्चर की रक्षा कर सकते हैं। ऐसे ही डिफेंस रक्षा के क्षेत्र में भी भारतीय मौसम विज्ञान विभाग से मिली जानकारी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। पर्यावरण को यदि हमें बचाना है, पर्यावरण को मेंटेन रखना है, तो भारतीय मौसम विज्ञान विभाग की से मिलने वाली डाटा से मिलने वाली जानकारी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। विमानन इंडस्ट्रीज, जो एविएशन इंडस्ट्रीज है, उसमें इसकी बहुत बड़ी भूमिका है। हम जानते हैं कि कई बार मौसमों के कारण भी जो है एविएशन इंडस्ट्री में एक्सीडेंट होते हैं, प्लेन क्रैश हो जाते हैं। तो यदि उस संदर्भ में सटीक जानकारी उपलब्ध हो तो एविएशन इंडस्ट्रीज में जोखिम को घटाया जा सकता है। जल संसाधन, वाटर मैनेजमेंट की दिशा में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है यह। बिजली, हम जानते हैं कि भारत में जो है हम कई हजार मेगावाट बिजली, हाइडल बिजली प्रोड्यूस कर रहे हैं। यदि इस संदर्भ में भारतीय मौसम विभाग की जानकारी समय पे आ जाए, क्योंकि भारत के ज़्यादातर जो माउंटेन हैं वो
न्यू फोल्डेड माउंटेन है जिसमें सिल्ट की मात्रा अधिक है। तो एकाएक बहुत अधिक बारिश के कारण क्या होता है कि जो टरबाइन है उसको नुकसान पहुंचता है। तो हम वैसे में यदि हमें सटीक जानकारी हो तो हम बिजली प्रोडक्शन की प्लानिंग बेहतर कर सकते हैं। पर्यटन में भी इसकी बड़ी भूमिका है। हम अक्सर ऐसी खबरें आती है, केदारनाथ का हादसा है, उत्तराखंड में है, पिछले वर्ष मनाली में है, इस बार भी जो है कुल्लू में, मनाली में, जिस तरह से। तो पर्यटन इंडस्ट्रीज में यदि भारतीय मौसम विभाग सटीक जानकारी दे तो पर्यटकों के उनके जीवन की रक्षा की जा सकती है और प्रॉपर प्लानिंग करके यदि कहीं कोई गंभीर मौसम संबंधी घटना होने वाली है तो हम पर्यटकों को रोककर जीवन की रक्षा कर सकते हैं। पोत परिवहन में हम जानते हैं कि जो सी के अंदर जो भी एविएशन सी के अंदर चल रहा है, सी के अंदर जो भी परिवहन हो रहा है, ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है, वह भारतीय मौसम विभाग की मिली जानकारी हम अपने इंडियन ओशन में, बंगाल की खाड़ी में, हम उस संदर्भ में घटनाओं को, दुर्घटनाओं को रोक सकते हैं। परिवहन के क्षेत्र में भी। तो इस तरह से सभी क्षेत्र में भारतीय मौसम विज्ञान विभाग की महत्वपूर्ण सहयोग है और उससे मिली जानकारी से हम जीवन की रक्षा कर सकते हैं। हेल्थ के सेक्टर में भी यदि हमें जानकारी है कि कहीं कोई बड़ी घटना, सुनामी होना या कोई इस तरह की जो है प्राकृतिक आपदा आने वाली है तो हम वहाँ हेल्थ के सेक्टर में होने वाले नुकसान को रोकने के लिए, कम करने के लिए हम अपनी बेहतर तैयारी कर सकते हैं। तो इस तरह से भारतीय मौसम विज्ञान विभाग जो है महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अब हमारा मौसम विज्ञान विभाग 7 दिन तक का लगभग सटीक मौसम पूर्वानुमान प्रदान कर रहा है, लेकिन फिर भी जलवायु परिवर्तन के कारण या अत्यधिक वर्षा के कारण या अप्रत्याशित मौसमी घटनाओं को सटीकता से पूर्वानुमान लगाने में हमारा भारतीय मौसम विज्ञान विभाग अभी भी पूरी तरह सक्षम नहीं है। तो हमें इस दिशा में और सटीकता के साथ पूर्वानुमान के लिए अपने तकनीक को, अपने उस सेक्टर के तैयारी को और बेहतर करना चाहिए। थैंक यू।